हेलो एवरीवन। आज हम सेवन्थ क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 14 हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 14 है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। और यहाँ पर इसमें दिया है कि विद्युत से संबंधित सारे प्रयोग तुम सेल की मदद से ही करना। भूल कर भी खेत खलिहान या घर की बिजली से प्रयोग मत करना, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिखाई गई चीज़ों को जोड़कर बल्ब बनाओ। तो यहाँ पर देखिए ये सेल है, ये है सेफ्टी पिन, ये संयोजी तार ली गई है और ये है बल्ब, और इन सब को जोड़कर हमें एक बल्ब बनाना है। यहाँ पर देखिए जैसे ये बना रखा है इस हिसाब से ही आपको बनाना है। ये एक बल्ब ले लिया, यहाँ पर ये सेल है, ये है सेफ्टी पिन और ये संयोजी तार से जो है इसको अच्छे से सेल के दोनों तरफ इस तरह से इन्हें मिला दिया गया है और इस तरह से ये बल्ब जो आपको दिखाई दे रहा है ये जल जाएगा। अब आगे यहाँ पर ब पार्ट है इसी का कि अपने विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख बनाओ। तो यहाँ पर देखिए ये विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख बनाया है। ये इसमें बल्ब है, ये यहाँ पर सेल है और सेल का ये पॉजिटिव पार्ट दिखाया गया है यहाँ इस साइड, यानी कि धनात्मक, और यहाँ पर इस साइड आप देख रहे हैं ऋणात्मक जो है। दोनों हिस्से इसके सेल के दिखाए गए हैं। बल्ब हैं, ये स्विच है यहाँ पर और ये परिपथ आरेख है। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन 2 आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये परिपथ आरेख दिखाया गया है। ऊपर दिया है कि ऊपर दिए गए चित्र में ए ब स द किसके प्रतीक हैं। तो यहाँ पर जो ए दिया गया है मैंने ऊपर भी समझाया था आपको, ये सेल है, और ब जो दिया गया है ये बल्ब है, और द यहाँ पर ये जो है ये देखिए द वाला ये द है, यानी कि ये तार है, ठीक है। और जो ये स पार्ट दिया गया है यहाँ पर ये स्विच है, ऑन ऑफ करने का स्विच है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि परिपथ में कितने सेल है। तो परिपथ में एक ही सेल है। कहाँ पर है वो परिपथ में? यहाँ पर ये सेल है। अब आगे है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी ने बल्ब जलाने के लिए नीचे चित्र में दिया परिपथ बनाया, परंतु उसका बल्ब नहीं जला। उसके परिपथ में कोई गलती हो गई है। तुम गलती को सुधार कर सही चित्र बनाओ। तो यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी ने ये परिपथ बनाया था और इसका यहाँ पर ये बल्ब है, ये बल्ब जो है वो जला नहीं है। तो इसमें क्या कमी रह गई है प्यारे बच्चों? इसमें कमी ये रह गई है कि यहाँ पर ये है सेल, ठीक है, ये सेल दिखाया गया है। अब इस सेल में इसने क्या किया कि इन तारों को, जो संयोजी तार होती है, एक तरफ से ही इस बल्ब में जोड़ दिया है, बल्कि जोड़ना क्या करना था, इस तरफ से जो है दूसरी तरफ से जो है तार को इसके अंदर लेकर आना था। यानी एक साइड प्लस का और एक साइड माइनस का इस तरह से होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो दोनों को इस तरह से जोड़ने पर ही ये बल्ब जलना चाहिए था, जो इसमें नहीं हुआ है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर ये दूसरा जो परिपथ बनाया है सेम इस तरह से ही बनाना है आपको कि ये यहाँ पर सेल लिया गया है, ये बल्ब से इस साइड से और बल्ब ये सेल के दूसरी साइड से, इस तरह से दोनों साइड से जो है बल्ब को जोड़ा गया है। अब आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 कि नीचे बने चित्र में बल्ब कैसे जलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सेल दिखाया गया है, तो ये किस तरह से जुड़ेगा? यहाँ पर जो ये तार दिखाई गई है इसको इस तरह से जोड़ना है और बल्ब जो है वो जल जाएगा। ये जो तार है वो बल्ब के साथ जोड़नी है, ठीक है, तभी ये बल्ब जो है जुड़ेगा। इसको यहाँ पर लगा सकते हैं।
यानी इसको, इस तार को ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। अब आगे है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से परिपथ बनाया। उसका परिपथ बनाया हुआ देखिए, क्या ये परिपथ जलेगा? बताइए। ये बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, ये सही नहीं बना रखा है। इसमें क्या करना चाहिए था कि ये जो 2 सेल लिए गए हैं, देखिए एक ये वाला सेल है, ये दूसरा सेल है ना। तो इसमें क्या करना था कि ये वाली तार जो इसने ऐसे ली है ना, ये ऐसे नहीं लेनी, इस तार को ऐसे जोड़ना था इसको यहाँ से, और एक तार यहाँ से इसको ऐसे जोड़नी थी इसके साथ, तो ये परिपथ जो है वो जल जाता, ये बल्ब जो है वो जल जाता। एक बार दोबारा से मैं इसे करके दिखा देती हूँ आपको कि कैसे बनेगा। तो देखिए हम इसको बनाएंगे। देखो जैसे ये 2 सेल लिए गए हैं, ठीक है, ये 2 सेल हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे है ये पार्ट, और यहाँ से इस तरह से, और ये एक बल्ब बनाया गया है, ठीक है, ये बल्ब हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सेल का एक हिस्सा ऐसे जोड़ देना है, और यहाँ से एक तार जो है यहाँ से ऐसे लेकर जानी है, और ये हमारा ख पार्ट हो जाएगा, बल्ब का है, और ये है क, यानी क और ख को हमें इस तरह से जोड़ना है, और ये हमारा परिपथ जो है वो इस तरह से सही बन जाएगा, और इसमें जो ये बल्ब है ये भी अच्छे से जलेगा। ठीक, अब आगे है यहाँ पर कि इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। इस परिपथ में बल्ब जलेगा या नहीं, कारण सहित लिखो। तो इसमें बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि तार संयोजन गलत है, यानी तार का लगाना वो गलत है। यदि बिंदु क और ख के बीच एक तार जोड़ दें तो बल्ब जलेगा या नहीं, उत्तर आएगा जलेगा। कारण क्या है, संयोजन सही है। अब यहाँ पर आगे है 6ठा क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में क और ख को जोड़ते हुए विभिन्न पदार्थों को रखकर देखो कि बल्ब जलता है या नहीं, और सारणी में अपने अवलोकन लिखो। तो पदार्थ का नाम है कागज, नहीं जलेगा। यहाँ पर सबसे पहले एक बार समझाने के लिए बता देती हूँ, ये परिपथ बनाया गया है, ठीक है, ये सेल है यहाँ पर, और इस तरह से ये संयोजी तार इस बल्ब से जोड़ी गई है। अब बल्ब कब जलेगा, जब यहाँ पर हम कुछ चीज़ रखें, यानी जो विद्युत की सुचालक होगी, विद्युत की जो चालक चीज़ें होगी उन्हीं को हम रखेंगे यहाँ पर, तो फिर ये बल्ब जलेगा। अगर हम विद्युत की कुचालक को यहाँ पर रखेंगे तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। जैसे कागज है तो कागज को रखने से बल्ब नहीं जलेगा, लोहे को रखेंगे हाँ जलेगा, लकड़ी नहीं, प्लास्टिक नहीं, आलपिन हाँ, आलपिन से जो है बल्ब जलेगा, ब्लेड हाँ, रबड़ से बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है। अब आगे यहाँ पर है इसी तरह से कि तालिका को देखकर बताओ विद्युत चालक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो उसमें लोहा, आलपिन और ब्लेड विद्युत चालक हैं, और विद्युत रोधी पदार्थ हैं कागज, लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़। आगे कि फ्यूज तार किन धातुओं से मिलकर बना होता है, फ्यूज तार में इन्हीं धातुओं का उपयोग क्यों होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि फ्यूज तार टीन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है। यहाँ पर ये टीन आएगा, ये टीन नहीं है, क्योंकि इनका गलनांक व प्रतिरोध कम होता है। इसी तरह से यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इस क्वेश्चन में है कि विद्युत उपकरण में नाइक्रोम के तार क्यों काम में लाए जाते हैं। तो इसमें आएगा क्योंकि यह एक मिश्र धातु है, इसकी प्रतिरोधकता अधिक तथा गलनांक अत्यधिक होता है, जैसे हीटर, इस्त्री में नाइक्रोम का प्रयोग। अब इसी तरह से यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्नलिखित विद्युत उपकरण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित हैं। तो इसमें प्रभाव बताना है, जैसे विद्युत हीटर है ये तापीय प्रभाव, फ्यूज है ये ऊष्मीय प्रभाव है, सेल रासायनिक ऊर्जा है, और विद्युत जो है वो आवेशों का प्रभाव है यहाँ पर। और अब आगे है यहाँ पर 10वां क्वेश्चन
कि इनमें से सही या गलत को छांटो और गलत को सही करो। तो इसमें यहाँ पर देखिए ये एक चित्र दिया गया है परिपथ का। इसमें गलत क्या है कि यहाँ पर जो ये तार है इसको मिलाया नहीं गया है, इसको मिलाना है। अब आगे है यहाँ देखिए एक बार इसमें कि चित्र क में सुई विचलित होगी, नहीं होगी, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। आगे है कि विद्युत धारावाहक तार चुंबक की तरह कार्य करता है, हाँ करता है। तीसरा है यहाँ कि विद्युत धारावाहक तार से सिर्फ एक ही ध्रुव बनता है, नहीं, यहाँ पर क्रॉस करेंगे, इससे 2 ध्रुव बनते हैं। अब आगे है यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत धारा के निम्न प्रभावों का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसमें है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें विद्युत घंटी, पंखा, विद्युत मोटर, विद्युत क्रेन, इनमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। और विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव विद्युत इस्त्री में, हीटर में, विद्युत तापक में जो है विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव होता है। आगे बच्चों ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।